सभी लोगों को नमस्कार। जय भीम, जय भारत। वर्तमान स्थिति में भारत में मतदाता के लिए बहुत सारी खबरें चल रही हैं, पक्ष से, विपक्ष से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, जिसमें मतदाता के लिए वोट चोरी के नारे भी लग रहे हैं इस मुल्क में जगह जगह पर। लेकिन इसकी जिम्मेदारी के बाबत किसी तरह की कोई बात नहीं की जा रही है। विपक्ष का कहना है कि वोट चोरी हो रही है, सत्ता पक्ष का कहना है कि जो विपक्ष में है वो गलत मुद्दों को उठा रहे हैं, गलत तरीके से उठा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वहाँ पे कहना है कि आप शपथ पत्र दीजिए। ऐसा हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ हम लोगों के बीच में आ रही है। क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में मत का अधिकार व्यक्ति का सबसे बड़ा अधिकार होता है, जो भारत के संविधान से हमें मिलता है। और भारत के संविधान से ही सभी व्यक्तियों को ये अधिकार सुरक्षित करता है। इसकी जिम्मेदारी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ और उस पर जिम्मेदारी दी गई कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव आप कराएंगे। चूँकि अभी इस मुल्क को आज़ाद हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और भारत के संविधान 1950 के लागू होने के बाद मताधिकार सभी को मिला। भारत के संविधान से पहले दो विचारधाराओं में संघर्ष रहा था कि सभी को मत का अधिकार इस मुल्क में नहीं मिलना चाहिए, जिसमें पिछड़े, दलित, अल्प शिक्षित या अशिक्षित, गरीब, महिलाएं, इनके बाबत बहुत विरोध हुआ था कि इनको मत का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन संविधान सभा में इस पर पुरजोर बहस हुई, दो विचारधाराओं का टकराव था, नतीजा बहुमत में आया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुरजोर कोशिश से मत का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त हुआ। जब संविधान हमारा प्रभावी है तो व्यक्ति का मत काटा जाना, चाहे वो कूटरचित करके, चाहे किसी को अनुचित लाभ देने के लिए, चाहे किसी के स्वार्थ में, चाहे सत्ता पक्ष के दबाव में या किसी भी अन्य कारण से विधि विरुद्ध तरीके से काटा जाना, यह अपराध की श्रेणी में आता है। भारत के इतिहास में जब से संविधान प्रभावी हुआ है, नागरिकों का इस ओर ध्यान बिल्कुल नहीं जाता कि अगर वोट या मत काट दिया जाता है मतदाता सूची से तो उसके लिए उसके पास कौन कौन सा उपचार है। हम लोगों का एक ट्रस्ट, संविधान बचाओ ट्रस्ट, जिसमें मुख्य तौर से एडवोकेट राजकुमार भाई बहुत पुरजोर तरीके से काम करते हैं और आरटीआई के माध्यम से तमाम इन्फॉर्मेशंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, स्टेट इलेक्शन कमीशन से और सारे ज़िलों से इन्फॉर्मेशंस हम लोगों ने इकट्ठा किया है, जिसमें ये पाया गया कि वोट काटना ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, जिनको अपने हक अधिकार के बारे में बहुत जागरूक नहीं हैं, उनके वोट काट दिए जाते हैं। इस पर कई सारे हम लोगों ने डाटा इकट्ठा किया है, जो आप लोगों को भी उसका पूरा कंपाइल करके एक दिया गया है डाटा। ये उत्तर प्रदेश के 2022 में 403 विधानसभाओं के डाटा है और उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा का डाटा है, जिसमें अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो ये पाएंगे कि 99 लाख वोट से ज़्यादा डुप्लीकेट वोट हमारे प्रदेश में पाए गए। यह कोई मेरा या आपका डाटा नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का ही डाटा है। और 2024
में जब 4 जून को रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, उसके बाद संभवतः नवंबर 2024 में एक रिवीजन के नाम पे पुनः उस डाटा को, जो करीब करीब अगर आप आएंगे तो करीब करीब 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा वोट, हमारे डुप्लीकेट वोट मौजूद हैं। यह डाटा स्थानीय कर्मचारियों के माध्यम से थ्रू एसडीएम, थ्रू डीएम और फिर इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचता है यह डाटा, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इसको स्क्रूटनी करने के 2 तरीके हैं, जिसको डीएससी और पीएससी कहते हैं। डीएससी डेमोग्राफिकल सिमेट्री एंट्री होती है, भौगोलिक दृष्टि को देखकर उनके पास अपने सॉफ्टवेयर हैं, उनके पास अपनी मैकेनिज़्म है। उसी तरीके से पीएससी होता है